हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर 8 में यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एस, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी और ऑफ का यूज, यानी तीन चीजों का यूज हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कहाँ पे हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, और फिर हम लोग सीखेंगे कहाँ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं बिना एस के, और तीसरे स्टेज में हम लोग सीखेंगे कहाँ ऑफ का यूज करते हैं। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे कि कहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, यानी एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं और साथ में एस का यूज करते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं राम की कार, राम की कार, तो जब आप किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार दिखाना चाहते हैं, और वो अधिकार नॉर्मली हिंदी में आप किस शब्द से दिखाते हैं? का, के, की। ठीक है, तो जब आप किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन से अधिकार दिखाना चाहते हैं तो वहां हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो यहां हम लोग राम लिखेंगे और राम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और उसके बाद लिखेंगे कार। ठीक है, राम्स कार यानी राम की कार। और अगर राम के पास बहुत सारी कार हो जाए, जैसे राम की कारें, तो बस राम्स एपोस्ट्रोफी एस कार्स लिख देंगे, यानी कार को प्लूरल बना देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार बताएंगे तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। आज हम लोग इसका यूज सीख रहे हैं, अगले एक्सरसाइज में हम लोग इसका यूज सीखेंगे, फिर हम लोग ऑफ का यूज सीखेंगे, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम लोग आज के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 48, मोहन की पुस्तक। तो मोहन लिखेंगे, मोहन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और पुस्तक के लिए बुक का यूज करेंगे। ठीक है, मोहन की पुस्तकें कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पुस्तक प्लूरल हो गया है तो बुक्स का यूज करेंगे और लिखेंगे मोहन्स बुक्स। ठीक है, सोहन की गाय, सोहन्स काउस। सोहन की गाय, बहुत सारी गाय हो गई, सोहन्स काउस। ठीक है, सीता की कार, सीताज कार। सीता की कारें, तो कार को प्लूरल कर देंगे, सीताज कार्स। गीता की बहन, गीताज सिस्टर। गीता की बहनें, गीताज सिस्टर्स। ठीक है, श्याम का मित्र, श्याम्स फ्रेंड। श्याम के मित्रगण, सॉरी, श्याम्स फ्रेंड्स। लड़की की सहेली, सहेली, द गर्ल्स। देखिए एपोस्ट्रोफ कॉमा एस का यूज किया गया है ना, फ्रेंड। राजा का घोड़ा, द किंग्स हॉर्स। राजा के घोड़े, द किंग्स हॉर्सेस। गाय की पूंछ, द काउज टेल। गाय का दूध, द काउज मिल्क। बिल्ली के पंजे, द कैट्स क्लॉज। बैल के सींग, द ऑक्स हॉर्न्स। शेर की आंखें, द लायंस आईज। तुम्हारे पिताजी का घर, योर फादर्स हाउस। मेरे पिताजी का नाम, माई फादर्स नेम। मेरे चाचा जी का कारखाना, माई अंकल्स फैक्ट्री। मेरे मित्र का मित्र, ओके, माई फ्रेंड्स। ठीक है, एपोस्ट्रोफ दे दिया हमने फ्रेंड के साथ, और मित्र उसके लिए फ्रेंड का यूज करेंगे। मेरे मित्र के मित्रगण, तो फिर से माई फ्रेंड लिख के इसके साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा एस देंगे और मित्रगण के लिए फ्रेंड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें 3 स्टेज में सीखना है, कहाँ एपोस्ट्रोफी कॉमा एस का यूज करते हैं, यानी एपोस्ट्रोफी का और साथ में एस का, और अगले एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते।
और तीसरे स्टेज पे हम लोग सीखेंगे कहाँ ऑफ का यूज करते हैं। तो आज हमने एपोस्ट्रॉफी एस का यूज सीखा और वो आपके सामने है कि जब किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन पे अधिकार दिखाना हो तो हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी के यूज के साथ। थैंक यू एवरीवन।